आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर स्टडी PYQS पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मुग़ल काल के शासक एवं उनके शासनकाल के बारे में सटीक जानकारी देंगे। यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कम समय में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक टॉपिक के उन पॉइंट्स को कराती हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मुग़ल काल का शासन लंबा होने के कारण इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है मध्यकालीन मुग़ल काल का शासन, जो कि 1526 से 1707 ईस्वी तक चला। उसके बाद आधुनिक मुग़ल काल, जो कि 1707 से 1857 ईस्वी तक चला। मैंने इन दोनों कालों के शासक एवं शासनकाल की रूपरेखा को तैयार किया है। चलिए इस रूपरेखा को देखने से पहले ये जानें कि मुग़ल शासन की नींव कैसे रखी गई। मुग़ल शासन की नींव रखने के दौरान दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होकर लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ और उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। इस रूपरेखा के दौरान सबसे पहले बाबर, जिसने 1526 से 1530 ईस्वी में तक शासन किया है, यही मुग़ल वंश का संस्थापक है। हुमायूं, जिसने 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 में बिलग्राम के युद्ध में लड़ाई हुई, जिसमें कि हुमायूं पराजित हुआ और अपनी जान बचाकर इसको ईरान की तरफ पलायन करना पड़ा। इसके पश्चात जब हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद 1555 में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1556 तक शासन किया। इसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर, जो कि बहुत ही महान शासक है, इसने लगभग पूरे भारत पर शासन किया। इसने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर, यह अकबर का पुत्र है, जिसे बचपन में खुर्रम के नाम से जाना जाता था। इसने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका पुत्र शाहजहां आया। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक चला। शाहजहां के काल को भारतीय स्थापत्य कला का दौर कहा जाता है। शाहजहां ने बहुत इमारतों का निर्माण करवाया है। औरंगजेब, जिसने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मुग़ल काल के शासक एवं उनका शासनकाल। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र आया। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ़र आया, जिसका नाम मुअज्जम भी था। इसने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। जहांदार शाह, इसने 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन किया। इसे लंपट और मूर्ख भी कहते हैं। फर्रुखसियार, जिसने 1713 से 1719 तक शासन किया। उसके बाद मोहम्मद शाह, जिसने 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, जिसने 1719 से 1748 तक शासन किया। अगला आलमगीर द्वितीय, जिसने 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद शाह आलम द्वितीय, जिसने 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अकबर द्वितीय आता है, जिसने 1806 से 1837 ईस्वी तक शासन किया। अंत में मुग़ल वंश का शासक बहादुर शाह द्वितीय है, जिसने 1837 से 1857 ईस्वी तक शासन किया। बहादुर शाह द्वितीय को जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मुग़ल वंश का अंतिम शासक कौन था।
इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। इसी क्रम के चलते मुगल काल के प्रथम शासक बाबर के बारे में जानकारी लेते हैं। मुगल कालीन का प्रथम शासक बाबर था। इसी ने मुगल वंश की नींव रखी। यहाँ मैंने बाबर के बारे में उन पॉइंट्स को रखा है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। उनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना के शासक थे। 1494 में बाबर ने फरगाना की गद्दी पर बैठा और 1506 से 1507 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के पिता जो कि उमर शेख थे, ये अफ़गानिस्तान के फरगाना के शासक थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 से 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध 1527, मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध 1528 एवं अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी बाबरनामा लिखी। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर की आत्मकथा कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। इसी के चलते हुमायूं, जो कि बाबर के बाद मुगल वंश का दूसरा शासक बना, इसने 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं के बारे में जानकारी लेते हैं। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं दिसंबर 1530 में गद्दी पर बैठा। हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुल युद्ध। पहला युद्ध था चौसा का युद्ध, 1539 ईस्वी में लड़ा गया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ा और निज़ाम नामक बिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। दूसरा युद्ध था कन्नौज एवं बेलीग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ। शेरशाह सूरी ने और हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया और तथा हुमायूं को अपनी जान बचाकर ईरान की तरफ भागना पड़ा। निर्वासन के दौरान, निर्वासन का मतलब जब हुमायूं को अपनी जान बचाकर ईरान भागना पड़ा, तो शेरशाह सूरी के अनजाने में निर्वासन में हुमायूं को रहना पड़ा, जिसके दौरान 1541 में मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। अकबर को हमीदा बेगम ने ही जन्म दिया। हमीदा बेगम का ही पुत्र अकबर था, जो कि हुमायूं के बाद एक अगला शासक बना। 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो कि सरहिंद के युद्ध में विजयी होने के पश्चात बैठा था। जनवरी 1556 में हुमायूं दीन-ए-पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। मतलब जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई।